हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन का जो जीरोस होता है उसके हम कैसे ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, उसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही उसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं उसकी जो कर्व है वो हमको लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, लीनियर पॉलिनोमियल पड़ गया, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे आगे। पिछले क्लास में हमने देखा था रैखिक बहुपद का शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं मैथ्स में, है ना, इक्वेशन हो, बहुपद हो, तो ज्यादातर उसका मीनिंग ग्राफ वाला मीनिंग आपको ज्यादा समझना चाहिए, वो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। द्विघात बहुपद की शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये क्या चीज है। आपको पता होगा जब मैंने आपको द्विघात बहुपद बताया था तो इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ax² + bx + c, ठीक है। इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये दिमाग में आप लोग रखिए। हम ग्राफ में इसको कोई भी हमको मिलेगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा, a b c की वैल्यू याद रखना, यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई a की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो तो पूरा 0 दे देगा ना, फिर वो कहां का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 स्थिति है, याद रखना। सबसे पहला कंडीशन आपको याद रखना है, इस a की वैल्यू पे याद रखना है, ठीक है। ये जो a की वैल्यू है या तो 0 से बड़ा हो सकता है या a की वैल्यू 0 से छोटा हो सकता है। जब a की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो समझना ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। इसकी जो 2 सिरे हैं ऊपर की ओर जाएगा, समझ में आया? ऐसे बात समझ में आ रही है जी? ये a की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ये दोनों सिरा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और a की वैल्यू यदि निगेटिव हो, 0 से बड़ा हो, इसका मतलब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और 0 से छोटा है इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू है। यदि ये नेगेटिव वैल्यू है तो आप समझना ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब वो कहां पे बनेगा वो डिपेंड करता है। ये दोनों जो सिरा है नीचे की ओर जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये ऊपर की ओर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है, ये दिमाग में बैठा रहा आप लोग, ठीक है। अब जब इसकी 3 स्थिति है, 3 स्थिति, सबसे पहली स्थिति, ठीक है, आपको बताया था जितना इसका पावर होता है उतने ही उसके अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। जैसे कि x की यदि हम शून्यक की बात करें, इस ax² + bx + c की हम शून्यक की बात करें तो आपको पता है, मैंने बताया था जितने, है ना, घात होते हैं, जितने किसी बहुपद के घात होते हैं उतने शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। शून्यक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पिछले में हम लोग होते ही लिखे हैं, उसका मतलब हो सकते हैं, आप समझना, ठीक है। तो इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक का मतलब क्या, x का मान। शून्यक का मतलब क्या जी, x का मान, और x का मान अल्फा और दूसरा मान क्या बोलते हैं, बीटा। कभी कभी ये अल्फा और बीटा डिफरेंट मिलता है, ठीक है, पहली स्थिति। दूसरा, कभी ये अल्फा और बीटा दोनों इक्वल मिलते हैं, मतलब एक ही मूल मिल जाएंगे। और कभी कभी ये अल्फा और बीटा मिलते ही नहीं, ऐसा भी कंडीशन होता है। देखो कैसे। तो ये तीनों कंडीशन को ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे पहली स्थिति, यदि अल्फा और बीटा क्या है, दोनों अलग अलग हों, दोनों अलग अलग
हो, ठीक है, दोनों अलग अलग हो। ऐसा कब होता है? हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपको बताया था दोनों अलग अलग हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसका डिटेलिंग में बताऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट से निकालते हैं, इससे पता चलता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चेक करने का तरीका है। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो अल्फा और बीटा डिफरेंट मिलेंगे, यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो अल्फा और बीटा सेम मिलेंगे, और यदि d की वैल्यू 0 से छोटा हो तो अल्फा और बीटा ये दोनों इमेजिनरी नंबर मिल जाते हैं। अब बोलोगे सर ये इमेजिनरी नंबर क्या है, रियल नंबर तो सुने थे। धीरे धीरे समझ में आया, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, दिमाग में बिठा लो। कोई भी चीजों को जल्दीबाजी करने से बेटर है आप आराम से करिए, एक बार करिए, तैयारी कीजिए, एक बार अपना करियर बनाइए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। ऐसा सर आप ऐसी चौपाई वपाई भी मारते हो क्या? अरे मान लेते हैं, ध्यान से देखो। यदि अब मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इस कंडीशन में यदि d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विभेदक बोलते हैं। यदि इसमें पुट करना, आप लोग पुट करने के बाद यदि वो 0 से बड़ा हुआ तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा? ठीक है, इसका ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। अच्छा ये बताओ, और यहां पे 2 ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है यदि a की वैल्यू 0 से बड़ा हो और यदि a की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटा हो। तो यदि a की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो अब समझ जाइए ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर की ओर जाएगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये x अक्ष को, x एक्सिस को ये 2 बिंदु पर काटेगा, जिस 2 बिंदु पर काटेगा यही एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। कहीं ऐसा जरूरी नहीं कि इधर ही हो, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि ये जो कर्व है ये 2 बिंदु पर काटेगा। डन, समझ में आ रही है बात? और यदि हम बात करें, यदि a की वैल्यू 0 से छोटा है तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा, 2 अलग अलग बिंदु पर काटेगा। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है जी, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना? दूसरा कंडीशन, यदि मान लेते हैं अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हो, दूसरी स्थिति, ये कब होगा? जब d की वैल्यू 0 हो। d मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, दोनों रूट्स या दोनों जीरोस क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे यदि इसके भी 2 ग्राफ बनेंगे, यदि a की वैल्यू 0 से बड़ा हो और दूसरा यदि a की वैल्यू 0 से छोटा हो। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका सर? इसका ग्राफ बनेगा जो वर्टिक्स है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाता हूं आपको, इस पॉइंट को हम लोग वर्टिक्स बोलते हैं या शीर्ष बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, शीर्ष है। ठीक है, तो यहां जो वर्टिक्स है ये ऊपर होगा कि नीचे होगा बताओ? इसके सिरे क्या होंगे, ऊपर की ओर होंगे। तो ये ऊपर के होंगे तो जस्ट ये स्पर्श करता हुआ ये आगे जाएगा, ऐसे ऐसा ये स्पर्श करेगा, मतलब अल्फा भी यहीं और बीटा भी यहीं, दोनों संपाती हो गए। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, याद रखना। यदि हम बात करें, इस ग्राफ की बात करें, ये डाउनवर्ड होगा, ये इस तरीके से होगा, इसके जो शीर्ष हैं यहां भी हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्लियर? दिमाग में रहेगा जी? दिमाग पर रहना चाहिए ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोलोगे सर ऐसा कब होगा जब अल्फा और बीटा मिले ही ना? ऐसा भी हो सकता है, नहीं मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन, ये क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। जब काल्पनिक संख्या है, ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर बता नहीं सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि a की वैल्यू 0 से बड़ा हो और यदि a की वैल्यू 0 से छोटा हो, ठीक है, a की वैल्यू 0 से बड़ा हो और a की वैल्यू 0 से छोटा हो, तो यहां पे जो ग्राफ मिलेगा x एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, इधर कहीं भी हो जाएगा, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
ये डाउनवर्ड होगा, ऐसे कहीं भी, जरूरी नहीं है। वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। यहां ये जो शीर्ष है ये एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां भी सेम कंडीशन है। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आपके सिलेबस में यहीं तक है। क्यूबिक का भी होता है, बाई क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनेगा, लेकिन आप लोग को यहीं तक समझना है अभी फिलहाल। नेक्स्ट आप बढ़ते जाएंगे, थोड़ा डिटेलिंग होगा तो आप लोग क्यूबिक का भी देख लेंगे, ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक का भी हम देख लेंगे। इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया जी, है ना। आप क्या क्या जान गए, बहुपद के बारे में जान गए आप, ठीक है, बहुपद के प्रकार के बारे में जान गए, ठीक है, इसी में आप घात के बारे में भी जाने थे। तीसरा, बहुपद के प्रकार के बाद रैखिक व द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका ज्यामिति अर्थ, जियोमेट्रिकल ज्यामिति अर्थ भी जान गए, ठीक है। मैथ तो बना लिए कि, लेकिन ग्राफ में उसका मीनिंग भी तो जानना जरूरी है ना, ठीक है, ये याद रहेगा। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है। हम 3 तक देखेंगे, रैखिक बहुपद के लिए, ठीक है, और द्विघात बहुपद के लिए, और उसके बाद देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए देखने वाले हैं। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, इसके बीच में क्या है संबंध देखने वाले हैं। और सबसे पहला जो देखने वाले हैं वो है रैखिक बहुपद के बारे में, ठीक है जी। किसके बारे में देखने वाले हैं, रैखिक बहुपद। आपको याद होगा रैखिक बहुपद में आपको बताया था, क्या बताया था कि मानक रूप क्या होता है जी, px इज इक्वल टू ax प्लस b। थोड़ा पैटर्न देखना, फिर हम किसी भी बहुपद का निकाल सकते हैं। मैं एक एक चीज करके बताते जा रहा हूं। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, किसके किसके बीच में संबंध बताना चाह रहा हूं। इसके जो शून्यक होंगे, इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। इसके कितने शून्यक प्राप्त हो सकते हैं, इसके एक ही शून्यक प्राप्त होगा, जिसको मैं समझने के लिए अल्फा मान लूं। तो यदि अल्फा बराबर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा पता है, ये देखो ये दूसरा पद, इसको मैं लिख दूंगा -b/a। द्विघात बहुपद का नहीं बता रहा हूं, समझना आप। ये प्रथम पद है, इसका लॉजिक बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा समझते जाना। इसका क्या होगा -b/a। अल्फा बीटा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये संबंध होगा क्योंकि एक ही है। दूसरा, यदि एक चीज याद रखना, यहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। कोई भी अचर पद और x का गुणांक, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा अचर पद, और ये जो a है क्या है, ये जी a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, x का गुणांक। शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया क्या, आ जाएगा ना। दूसरा है द्विघात बहुपद के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है px इज इक्वल टू, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, x² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसके बात करेंगे, इसके शून्यक की बात करते हैं, तो शून्यक की बात करने के लिए हम सबसे पहले इसके शून्यक को अल्फा और बीटा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा और
बीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यदि मैं बात करूं, माना यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या है बताओ? अल्फा और बीटा है। इसके शून्यक को हमने मान लिया अल्फा और बीटा, और ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम यदि लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा, यदि अल्फा क्या है? शून्यक है, इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इधर ट्रांसफर होगा तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 या x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये जो मान है, क्या इसे हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को हम px का गुणनखंड मान सकते हैं? गुणनखंड मान सकते हैं? नहीं है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? अरे आपको पता है ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा आप लोग को। यदि x की वैल्यू को 0 पुट करना है, इसका मतलब क्या है कि वो जो x माइनस अल्फा है उसका गुणनखंड है और उसको डिवाइड करने पे वो 0 वैल्यू देता है। तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि px को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब बोलोगे k कहां से आ गया? k हमने क्वांटिटी लिया, समझ जाइए, यहां अचर राशि नहीं है, कुछ वैल्यू है वो, जिस वैल्यू को यहां पे पुट करने, क्योंकि हम एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं लिए है ना जी, हम इसको स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं तो हमको तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते देखते हैं क्या होगा। हमने क्या माना अभी? px इज इक्वल टू क्या मान लिया? k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। px की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा होगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? k x स्क्वायर, यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस अल्फा बीटा इंटू क्या मिलेगा? x इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा। ये क्या है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, समझ में आया? अब यदि हम कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, और किस तरीके से कंपेयर करें? a की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सा इसको k को अंदर घुसाते हैं। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर होगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू के अल्फा इंटू बीटा होगा। अब कंपेयर करूंगा दोनों साइड का, तो a बराबर में क्या लिख सकता हूं? ये जो एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने ये कॉफिशिएंट, ये भी कॉफिशिएंट, तो a इज इक्वल टू क्या? k लिख सकता हूं क्या? जी सर लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू ये x है, ये भी क्या है? x है। x के सामने जो भी लिखा हो ये भी x के सामने हम लिख सकते हैं माइनस के अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा। क्लियर? और हम लिख सकते हैं, उधर c लिखा है, इधर लिख सकते हैं k अल्फा इंटू बीटा। बोर हो गए क्या? अरे नहीं होना है भैया। हमारे पूर्व पीएम, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो महिला थी है ना, को पता होगा, इंदिरा गांधी, वे कहा करती थी कि जब उनको बोर लगता था, पता नहीं कहां तक सत्य है, तो वो मैथ्स बनाया करती थी। मैथ्स बनाने से ना माइंड शार्प होता है। ठीक है, जितना मैथ्स बनाओगे उतना माइंड काम, माइंड का एक्सरसाइज है, माइंड का एक्सरसाइज करना है, मैथ्स बनाओ। ठीक है, माइंड का एक्सरसाइज करना है, क्या बनाओ? हैं? मैथ्स बनाओ। मैथ्स बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, हैं? बात समझ में आई ना? तो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो, अब हमारे पास संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है।
अब इन दोनों के बीच में यदि ये ए और बी क्या है, गुणांक है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। यदि मैं इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को, ठीक है, एक इक्वेशन मान लो। यदि मैंने ले लिया माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी ले लिया, समीकरण पहला, और ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, या के इज इक्वल टू ले लिया ए, ये मान लेते हैं समीकरण दूसरा। और समझ जाइए समीकरण एक में 2 को यदि हम भाग दे दें, सर ये क्या क्या निकाल रहे हैं, ठीक है देख लो थोड़ा सा, फिर बात समझ में आएगी। तो बायां पक्ष का बायां पक्ष में डिवाइड करेंगे और दायां पक्ष का दायां पक्ष में, क्या मिलेगा हमको, माइनस के अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय मिलेगा के इज इक्वल टू मिल जाएगा बी बाई ए। ये के कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ये माइनस इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा, माइनस बी अपान ए। ये चीजें याद रखना है आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी अपान ए। ये क्या है, ये क्या है बताओ, जीरोस हैं, शून्य है, और इधर क्या है, गुणांक है। बी क्या चीज है आप देख सकते हैं, बी क्या चीज है, ये देखो बी एक्स का क्या है, कॉफिशिएंट है। ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, हैं? इसी तरीके से इसको मैं डिराइव कर रहा था, एक्चुअल में आपको ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी अपान ए। इसी तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन और है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, b इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस के अल्फा प्लस बीटा देखा था, और c इज इक्वल टू क्या है, k इंटू अल्फा इंटू बीटा है। यदि इसको मैं बायां पक्ष का बायां पक्ष में, दायां पक्ष का दायां पक्ष में डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब 2 में 1 को मैं यदि डिवाइड कर दूं, 2 में 1 को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस साइड को पहले लिख लो, के अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसको नहीं, पहला वाला ले ले, ठीक है। पहला क्या है, a इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू क्या, के। अब बताओ क्या होगा जी, यदि k अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई ए होगा। k के कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा बताओ ना, हमको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, इस रिलेशन में अभी देख सकते हैं, जब रैखिक हमने पढ़ा था तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए आया, लेकिन द्विघात बहुपद आया तो रिलेशन के मामले में 2 फार्मूला हमारे पास डिराइव हुआ, और वो फार्मूला है द्विघात बहुपद में, ठीक है। गुणांक और शून्यक के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, सबसे पहला रिलेशन हमको मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और दूसरा मिला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ये दोनों आपको याद रखना है जी, ठीक है, बात समझ में आई, ये दोनों आपको याद रखना है, क्लियर। इसको यदि मैं आगे बढ़ाते जाऊं, ध्यान से देखो, अब इसको याद कैसे रखें सर, इसको याद कैसे करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखिए दूसरा पद माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते करते जाएगा। समझ में आया भाई साहब, नहीं आया सर। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अब देखो तीसरा में पहुंच जाओ, ये देखो तीसरा सी अपान ए, मतलब सब में डिवाइड ए रहेगा, याद रखना, सब में कुछ भी रिलेशन निकालो डिवाइड ए रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस बी अपान ए, अगला क्या होगा, सी अपान ए, नेक्स्ट क्या होगा, माइनस डी अपान ए। यदि कुछ भी रिलेशन होगा, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया, फिर से देखो मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि है ऐसा, 2 है तो इसमें 2 रिलेशन मिलेंगे, 3 है तो घात 3 है तो 3 रिलेशन मिलेंगे। पहला, यदि अल्फा प्लस बीटा है तो सब में डिवाइड आएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी ये आगे बढ़ते जाएगा ये प्लस होगा, दूसरा वाला क्या होगा माइनस, तीसरा वाला क्या होगा प्लस। यदि घात और है, बढ़ते जा रहा है
तो फिर माइनस, फिर क्या होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होते जाएगा। घात 3 वाले में यही निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है देखो, तो ये माइनस बी अपान क्या हो जाएगा ए। इसमें एक और रिलेशन है क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो तीसरा सी अपान ए। क्लियर। अब इसी को यदि मैं तीसरा त्रिघात बहुपद में अप्लाई करूं, त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, अब बताओ, अब इसको डिराइव नहीं करेंगे, उसको तो मैं डिराइव कर दिया, ठीक है, सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी। अब बताओ ये क्या होना चाहिए याद करने के लिए, प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये प्लस, ये क्या होगा माइनस। घात 3 है, इसका मतलब यहां पे 3 फार्मूला मिलेंगे रिलेशन वाले। सबसे पहला फार्मूला होगा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि इसके 3 शून्यक होंगे, हो सकते हैं, एक अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है जीरोज हैं। क्लियर, सबसे पहला संबंध। अब बताओ क्या होगा फार्मूला, माइनस बी अपान ए, यस। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा सी अपान ए, डन। और तीसरा होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला याद कर लेना। अब तीसरा रिलेशन कहां जाएगा बताओ, बताओ ना, ये देखो, ये माइनस बी अपान ए, ये सी अपान ए आया, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस डी अपान ए, ये हो जाएगा, यस सही सोच रहे हैं, माइनस डी अपान ए। तो ये तीनों रिलेशन, और यदि बढ़ जाता तो ये बढ़, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, आगे बढ़ जाता। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये था शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, मैथ्स बनाते रहिए, माइंड को शार्प करते जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।